what to do next, don't know what are your next steps, how to go ahead with your career. If you are worried about these questions, then this video is for you. Hi, this is Dr. Kunal Banka, dental surgeon and author of the best-selling book 30 Days Challenge. I have an experience of 19 years into the dental practice, and I have been practicing implantology exclusively for the last 15 years. So today I'm going to tell you what to do after your BDS and MDS if you are really confused about how to progress in your career. Now, once you finish your BDS, most of us are bombarded with the questions कि अब क्या करना है, अब पैसा कहाँ से आएगा, क्लिनिक लगाना इज टू एक्सपेंसिव, इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, आप कैसे क्लिनिक लगाएंगे, इससे बेटर है कहीं पे जॉब कर लेते हैं, या फिर साल 2 साल और वेस्ट करते हैं इस चक्कर में कि हमें एमडीएस करके एक बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट। बीडीएस करने के बाद कैन यू अफोर्ड टू लूज मोर टाइम? और एक डॉक्टर बनने के बाद एज अ डेंटल सर्जन डू यू नीड अ जॉब? वेल, आई ऑलवेज से you don't need a job. Even if you're a fresh graduate, even if you're not very confident with your work, you don't need a job. What you need to do is, if you are not interested into a lot of academics, you can directly go into your dental practice. Well, अब आपको लगेगा कि बोलना आसान है और करना मुश्किल. So guys, what I did when I was a fresh graduate in the year 2006, I just graduated and I had no money. I had no direction. But still I decided that I won't waste any of my time and I will set up a clinic. Because जो भी समय हम क्लिनिक लगाते हैं, साल 2 साल 3 साल जो भी हम क्लिनिक में बैठते हैं, even without lot of work that adds to our experience, we learn a lot. क्लिनिक लगाने के बाद आप खुद से ही सीखते जाते हैं. The more you work with your associates, आपके जो कंसल्टेंट्स आते हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं. अगर आपको क्लिनिकल्स में जाना है, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो आप अपना क्लिनिक सेटअप करिए. अब क्लिनिक सेटअप करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्लिनिक सेटअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही करोड़ या 2 करोड़ रुपए लगा दें. एक सिंपल सा सेटअप, बैंक से थोड़ा सा लोन आपके रास्ते को बहुत ही आसान कर सकता है. प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले सकते हैं. स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस एंड अगर आपको काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप एक टीम क्रिएट करिए जहां पर कि आप एमडीएस स्टाफ को कंसल्टेंट पे एज अ कंसल्टेंट बुला सकते हैं. दैट वे यू विल ग्रो इन योर करियर, यू विल लर्न, एट द सेम टाइम यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. नाउ इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, आपको लगता है कि नहीं भाई आगे पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो आप क्लिनिक रहते हुए एमडीएस की तैयारी कर सकते हैं. और जब आपका एमडीएस में एडमिशन हो जाए तो फिर आप क्लिनिक को किसी को रेंट पर दे करके या शैडो रनिंग करके आप अपना एमडीएस कंप्लीट कर सकते हैं. आपका क्लिनिक जो है एज अ शैडो आप चलाएंगे फ्रॉम योर कॉलेज. आई जस्ट डू द मैनेजमेंट पार्ट, हायर सम डॉक्टर. अभी भी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं था, तब भी नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट योर नेम विल बी देयर. That is a right way. If you really want to do your BDS, then appear for your MDS exams, prepare for it and then do the MDS. और अगर आप MDS कर चुके हैं, if you are fresh MDS graduate, post graduate, then things are slightly easier for you because आपको तुरंत से कॉलेज में एक जॉब मिल जाती है. Of course, it's a secure job, but I would still say there's nothing like dental practice. Yeah, as an MDS, you can go for various consultations and you'll get a huge career opportunity. But as a BDS graduate, I would say कि आपके लिए भी opportunities कम नहीं है. आप अपने आप को स्पेशलाइज करिए. आप चाहें तो इम्प्लांटोलॉजी में स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने काम को और निखार सकते हैं ताकि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिले, अच्छे पेशेंट्स मिले. क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है. और अगर आप एमडीएस कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट get right guidance, and if you need any help, if you need any information, you can just contact me. And as an MDS, sky is the limit. You don't have to worry about a lot of things.
बट अगेन क्लिनिक तो सेटअप करना ही पड़ेगा, यू हैव टू सेटअप द क्लिनिक, उसमें पैसे भी लगेंगे। सो गाइस बी रेडी फॉर द फाइनेंशियल क्रंच, बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क। आप जो भी चूज करेंगे, दिस लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और जो फल मिलता है इस मेहनत का वो कई सालों के बाद मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय टिल देन।